हम लोग अभी हैं वाराणसी के रास्ते में और हम लोग का टारगेट है सारनाथ जाना, वो जगह जहाँ एक राजकुमार भिक्षु बन गया और पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं सारनाथ, भगवान बुद्ध की तपोस्थली, जहाँ भगवान बुद्ध ने काफी समय गुजारा था, जहाँ पर जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो अपने शिष्यों को ज्ञान वहाँ पे लिए थे और वहीं से जो है बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। तो चलिए सारनाथ चलते हैं। अभी हम लोग सारनाथ मंदिर के गेट पे हैं। इसके तरफ जब आएंगे सारनाथ मंदिर की तरफ तो पहले आपको मिलेगा जैन मंदिर, तो जैन मंदिर आप घूम लीजिए, वहाँ के लिए कोई टिकट आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर जब आप सारनाथ मंदिर घूमने आएंगे, एक्सकवेशन एरिया घूमने आएंगे, स्तूपा घूमने आएंगे, तो जैसे पीछे गेट है, बड़ा सा ग्रीन वाला कैमल बना हुआ दिख रहा होगा, उसके जस्ट बगल में जो है स्कैन करने को बना हुआ है। यहाँ पे केवल टिकट जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं आप, ऑफलाइन टिकट का कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर नेटवर्क और बाकी मोबाइल से बहुत ज़्यादा आप यूज टू नहीं है तो वहाँ एक बंदा बैठा है जो ऑनलाइन टिकट निकाल के दे देगा। पर टिकट 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। एक टिकट का जो चार्ज है वो 20 रुपये है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या अपने को देखने को मिलता है। ठीक ठाक जगह है, जैसे बनारस में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, वहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर करना मतलब कि काफ़ी टाइम टेकिंग था और दिक्कत भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है। रोड पे जो ये मेन एरिया है वहाँ पे थोड़ी दुकानें और भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन अगल बगल उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, तो आप अच्छे से शांति से एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा टाइम यहाँ पे दे सकते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड द पार्क और देखते हैं यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले कराते हैं टिकट और उसके बाद चलते हैं अंदर पार्क के। तो हम लोग हैं अभी सारनाथ में और जब आप बनारस आएंगे तो बनारस शहर से लगभग 10 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा, तो आप आ जाएंगे सारनाथ में। जो एक्सकैवेशन में मिला था वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, और लेकिन जो यहाँ की कीमती चीज़ें थी, क्योंकि लोग जो है यहाँ से उसको चुरा लेते थे, तो कीमती चीज़ों को आगे जो म्यूज़ियम बना है वहाँ पे रखा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो स्तूप है उसका एक चक्कर लगाएंगे और फिर चलेंगे म्यूजियम की तरफ। अभी हम लोग स्तूप का एक राउंड चक्कर लगा लेते हैं और पूरे के पूरे जो स्तूप पे ऐसे कुछ पुरानी कलाकृति आपको दिख जाएगी और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और इस स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। जैसे आप रामभर स्तूप पर जाएंगे कुशीनगर में तो वहाँ भी आपको भगवान बुद्ध की अस्थियाँ मिलेंगी, क्योंकि वहाँ तो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, वहाँ से वो मुक्ति को प्राप्त हुए थे। और ये वाला जो सारनाथ जगह है, यहाँ पर उन्होंने अपने जो 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था वो इस वाले जगह पे दिया था, जिसको बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ऐसे करके, संघम शरणम गच्छामि ऐसे करके बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो राउंड चक्कर हो गया। और ये वाली जो पूरी हम जगह दिख रहे हैं पूरा एक्सकैवेशन में मिला है। और आगे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे जहाँ वो साधना करते थे वो वाली जगह आपको मिलेगी, जो टेम्पल है वो वाली जगह मिलेगी, जो काफ़ी पवित्र है। तो पहले चलते हैं वहाँ भी और फिर हम लोग चलेंगे फटाफट म्यूज़ियम की तरफ। ये जो आप सामने देख रहे हैं दिस एरिया, ये वाला एरिया, ये यहाँ से जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ से एंट्री गेट है। और ये जो पूरा चौकोर सा एरिया बना हुआ है, ये मंदिर का जो इनिशियल जो बड़ा वाला एरिया आता है, लॉबी एरिया, वो है। और फिर जब आप इसमें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दिस वन आपका ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे जो है ये वाला एरिया, ये मेन मंदिर का एरिया है, जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वो अपनी साधना करते थे और जो है सिद्धि प्राप्त करते थे और अपने जो शिष्य हैं उनको ज्ञान देते थे। तो ये वाला जो है काफ़ी पवित्र जगह है और काफ़ी सजो के रखा गया और
पूरे के पूरे इस एरिया में आपको जो है एक्सकैवेशन में जो आपको मिला था अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। तो लगेगा कि हाँ ये काफ़ी वेल डेवलप्ड था। और जब मैं आज से लगभग 7-8 साल पहले आया था यहाँ पे, तो इतने अच्छे तरीके से इस गार्डन को और इन एक्सकैवेशन वाले पार्ट को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया गया था। जैसे ये देखिए अंदर यहाँ पे जहाँ पे कुछ कलाकृति बहुत संभाल के रखी गई हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो ये संभाल के रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतना तोड़ फोड़ कर देते हैं कि बाद में उनको ये रहता है कि यार हमारी जो विरासत है वो है नहीं, सरकार ने बचाया नहीं। लेकिन एक्चुअली जो तोड़ फोड़ करते हैं वो आम लोग ही करते हैं। और ये यहाँ से खूबसूरत जो है स्तूप वो दिख रहा है। और उस स्तूप के दूसरे तरफ जब आप आएंगे तो आपको एक दूसरा स्तूप का रेमिनेंट मिलेगा, बचा हुआ पार्ट मिलेगा, जिसे धर्मराज का स्तूप कहते हैं। ये वाला काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग जिसका डायमीटर है वो 49 या 50 मीटर के आसपास का डायमीटर है। और ये स्तूप काफ़ी ऊंचा था। इस ऊंचाई पर पिलर रखे गए थे। वो पिलर जो है वो जो ऐसे बना हुआ है कवर्ड एरिया, वहाँ पे उस पिलर को सजो के रखा गया। और उस पिलर पे जो है वो सिंह जो है वो बने हुए थे। तो और उसी पिलर पे जो है महाराज अशोक ने जो अपना आदेश था कैसे रहना है, कैसे पालन करना है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। और ये धर्मराज का स्तूप का डिटेल और ये रहा जैन टेम्पल। इसकी एंट्री गेट दूसरी है। यहाँ पर जाने का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, उधर से ही इसकी एंट्री है। और वहाँ दर्शन करके आप फिर आगे आएंगे। आगे यहाँ 20 रुपये का टिकट कटवा के या फिर ऑनलाइन टिकट कटवा के आप फिर अंदर आएंगे। और ये पूरा का पूरा जो है सारनाथ का, सारंगनाथ भी बोलते हैं, क्योंकि जो 11वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनकी ये तपोस्थली है जो सारंगनाथ जी थे। तो इसको सारंगनाथ मंदिर टेम्पल भी बोलते हैं। सारनाथ उसी से जो डेरिवेट हुआ वर्ड सारनाथ है। तो इस वाले एरिया पे आप एंट्री कर सकते हैं। पूरा अच्छा खासा बैठने की जगह है, बड़े बड़े पौधे, हरियाली है, पूरा घूम सकते हैं और स्तूप की परिक्रमा भी कर सकते हैं। कल भाई जब हम लोग दशाश्वमेध घाट पे गए थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, गंगा आरती देखने शाम को, तो वो भीड़ थी भाई कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब पैर रखने की बिल्कुल लिटरली जिसको बोलते थे वो जगह नहीं थी वहाँ पे। और किसी तरह गंगा आरती किया गया, काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए गए। और नॉर्मली जब गंगा आरती आप बनारस में देखते हैं तो जो गंगा आरती होती है उसके सामने बहुत सारी जो है वो बोटें लगी होती हैं। उन बोटों से आप जब गंगा आरती देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। हवाएं चलती हैं, नाव ऐसे करते हैं और उस पर बैठ के या खड़े होकर आप जब गंगा आरती देखते हैं तो भाई अल्टीमेट वाला वो नज़ारा होता है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा भीड़ था, सावन चल रहा है, क्योंकि बोलबम चल रहा है, लोग जो हैं भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, तो उसके वजह से या फिर जो गंगा रिवर का फ्लो है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो बोट्स पे बैठ के जो गंगा आरती देखना था वो बंद था। तो वो लिटरली बहुत प्रॉब्लम वाला था, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी कि इतनी भीड़ को वो टैकल कर सके। तो किसी तरह जो स्टेयर पे बैठ के कुछ लोग खड़े होके, और इतनी ज़्यादा भीड़ में ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा था, तो सफोकेशन जैसा फील हो रहा था और पसीना, स्वेटिंग, बहुत दिक्कत हुई। खैर दर्शन हो गए, गंगा आरती देख लिया और उसके बाद फिर हम लोग आ गए नेक्स्ट डे स्टे किया, क्योंकि वहाँ पे 10 बज गए थे। वहाँ पे जो अभी पार्क बना है राज नारायण करके या कुछ बेनिया, वहाँ पे जो बेनिया पार्क बना है उसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है। वहाँ पे आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, 50 रुपये लगते हैं 2 घंटे के। उसके बाद हर घंटे जो 40 रुपये, फिर उसके बाद 20 रुपये, ऐसे कुछ वो एक्सटेंड करते। तो हम लोग जो है सोचे थे कि 2 घंटे में काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो हम लोग को लग गया लगभग 5.5 घंटे। तो 140 रुपये हम लोग वहाँ पे पार्किंग का पे किए थे। लेकिन ये है कि कार सेफली पार्क हो गई थी, तो जो बहुत अच्छी बात है। और फिर अगले दिन हम लोग आ गए सारनाथ में, हाँ, घूमने, अपनी हिस्ट्री को समझने। जापानीज मंदिर, इसमें 2 स्टैचू है,
एक महायान एक ह्यान का है। इसमें से जिसने बनवाए हैं श्रीलंका वाले ने बनाए, धर्मपाल जी ने। जब आप स्तूप वाले एरिया में जाएंगे तो भगवान बुद्ध जहाँ पे साधना करते हैं, जो वो उनका टेम्पल वाला एरिया है, वो काफ़ी जो है वो ख़राब हो गया है, टूट गया है। तो उससे मिलता जुलता बिल्कुल सामने जो है वो टेम्पल बनाया गया है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं देखने। और यहाँ पे आपको बोधि वृक्ष भी मिलेगा, जहाँ भगवान बुद्ध जो है अपने पार्ट्स जो बुद्ध का शाखा काट के यहाँ लगाया गया है। हाँ, बुद्ध गया से जो शाखा काट के यहाँ पर लगाया गया यादगार के लिए। बोध गया से क्या शाखा तो जो पीपल डाल जो है, अच्छा शाखा काट के यहाँ पर लगाया गया है। ओ, तो भाई बता रहे हैं कि जो बोध गया है वहाँ से जो पीपल का जो पेड़ था, जहाँ जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पीपल की जो शाखाएं हैं काट के यहाँ पे लगाई गई हैं। तो वो मतलब शाखा ही केवल है कि पीपल बड़ा हो गया। ओह, इस कैवेशन में भगवान बुद्ध जिस टेंपल में साधना करते थे वो काफ़ी नष्ट हो चुका है, तो उसका जो कॉपी टेंपल है एक यहाँ पे बनाया गया है। जैसे वहाँ पे दिख रहा था कि भाई एक एंट्री गेट था, तो ठीक वैसे ही एक एंट्री गेट दिया गया है। और उसके बाद लॉबी वाला एरिया आपको दिखेगा। ये है बोधि वृक्ष। ये इसकी जो ब्रांच है, एक्चुअली ये बोध गया से जो मेन जो बोधि वृक्ष है, जहाँ जो बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस बोधि वृक्ष के नीचे, उस बोधि वृक्ष की शाखाओं को काट के यहाँ पे लाया गया और फिर इसको लगाया गया। तो ये आज जो है फुल डेवलप्ड जो है ये बोधि वृक्ष बन गया है। तो ये काफ़ी होलिस्टिक प्लेस है और यहाँ पे जो है मंत्रों का उच्चारण करते हुए इसको आप ऐसे ही घुमा सकते हैं और पूरा का पूरा ऐसे आप सर्किल बना सकते हैं। इस ब्रिज के चारों तरफ आप घूम सकते हैं। तो जैसे ही आप जो टेंपल है जैसे साधना करते थे, 2 टन का है। ये क्या है? ये 2 टन का बेल है। 2 टन का बेल है। किसने दिया? जर्मन लिए गिफ्ट में, जर्मन वाले, जर्मनी से गिफ्ट में मिला। शाम को 6 बजे बजता है और 4 बजे वाकई टाइम बजता है। अच्छा, ये 2 टन का है, धातु का 1 मेटल का। ओह माय गॉड, क्या बात। ये जो है वो 2 टन का जो बेल है, ये काफ़ी खूबसूरत है। 1 मेटल का है। हाँ, अष्ट धातु का, और जर्मन दिए गिफ्ट में। जर्मनी का गिफ्ट है ये इंडिया के लिए। और ये होलिस्टिक बोधि वृक्ष, और उसके सामने आप देख रहे होंगे कि भगवान बुद्ध जो बैठ के अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये काफ़ी एक खूबसूरत जगह मुझे लगी। पूरे सारनाथ में जब मैं घूम रहा था तो जो मुझे सबसे ज़्यादा होलिस्टिक प्लेस लगा वो ये बोधि ट्री, और जो ओरिजिनल वाला जो नष्ट हो चुका जो टेंपल है जहाँ भगवान बुद्ध साधना कर रहे थे वो, और उसकी ठीक कॉपी जो है ये वाली टेंपल आपको मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ बड़ा वाला स्तूपा जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं।